कब तक आएगी खुशखबरी? ये तो माननीय जो हमारे मंत्री महोदय हैं, सरकार है, वो लोग ही बताएंगे कि कब तक बच्चों के लिए खुशखबरी देंगे। यहाँ बच्चों ठीक है, ये एग्जाम में गलतियां हुई है, हम मानते हैं इस बात को, हम ठीक से कराएंगे, आपके लिए, आपके हित में कराएंगे। आप घर जाइए, शांत मन से फिर से तैयारी ठीक से करिए, पढ़ाई करिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद आपका फिर से एग्जाम होगा। आनंद सर, गांधी परीक्षा सेंटर का कैंसिल करके उन्होंने 22 परीक्षा केंद्र बना दिए। तो अब इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो मान गए ना कि एक सेंटर पे नहीं गड़बड़ी हुई थी, 22 सेंटर पे गड़बड़ी हुई थी। इस बात को तो मानिए कि एक सेंटर की बात नहीं है, एक सीरियस फ्लॉ है। इसमें इतना घमंडी होने की जरूरत नहीं है सरकार को, है ना। आपके ही बच्चे हैं, और जो पुलिस प्रशासन जो डंडे बरसा रही है, ये आपके ही बच्चे हैं। तो इनके साथ मत लड़िए, अपने लोगों के साथ नहीं लड़ा जाता है ना। ये थोड़ी सी सहानुभूति दिखाइए, संवेदनशीलता दिखाइए, इस एग्जाम को रद्द करिए जो आपने करवाया है, सही तरीके से नए एग्जाम को करिए, और दायित्व देके करिए कि अगर आप इसमें गड़बड़ किया तो जो इसमें गड़बड़ किया उसको टांग दिया जाएगा पूरा पूरा। ऐसा करके आप इसको प्रॉपर तरीके से करवाइए। मुझे यकीन है कि लोगों का सरकार में और व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा। युवा जो है हमारा, ये कोमल हृदय का होता है, ये बहुत जल्दी माफ कर देता है। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी है, नहीं करवाया, तो बिलीव मी, ये युवा जो शक्ति है ये माफ नहीं करेगा सरकार। आज अभी भी खबर आ रही है कि एक यूपीएससी की परीक्षार्थी जो है वो नीतीश कुमार के गाड़ी के आगे लेट गई। देखिए वही ना, ये यही बात है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, नीतीश जी बिहारी, वो बिटिया बिहारी, आप बिहारी, हम बिहारी, हो क्या रहा है? मतलब किसको समझाया जाए यार। आपस में घरे में ये हालत है हम लोग का। बिहारी आदमी बिहार में ही त्रस्त कर दिया गया है। हमें अपनी जगह पे नहीं, कहाँ जाए अब? हमें बाहर थे ना गुरुजी, हम बताते आपको, बंगाल में थे, मेघालय में थे, ये असम में थे, मणिपुर में थे। वहां बड़ा ये सब चीज का भेदभाव सा होता है। दिल्ली विल्ली भी जाएंगे तो महसूस करा बिहारी, हाँ, उस टाइप का बड़ा आपको महसूस होगा कभी कभी। तो हमें लगता था, मैं इसीलिए और भी ना यार, बहुत हो गया, अब जा रहे हैं बिहारी जाएंगे, अब हमको कौन गिरे। यहाँ की देखिए, ले यहाँ तो और ज्यादा बुरा हाल है, या तो अपने ही लोग आपको दबाने में लग गए हैं। तो ये बहुत बुरा हाल है। मैं कहता हूँ, ये संवेदनहीन जो सरकार है, इनको थोड़ा सा आंख खुलना चाहिए, जागना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। ये जो जाति कर रहे हैं इसको बंद करना चाहिए, और एक युवाओं के हित में और बिहार के हित में इस एग्जाम को कैंसिल करके फिर से एग्जाम कराना चाहिए। आनंद सर, सत्याग्रह इसके पहले भी गांधी मैदान में हुए, लेकिन अब थोड़ी देर पहले से एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, एकदम एसी वाला सत्याग्रह हो रहा है। वैनिटी वैन खड़ी है, लंगर चल रहा है। क्या इसमें ये लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए। ये राजनीतिक पार्टी ना, जनता को, लोगों को, अपने कार्यकर्ता को ना, मतलब दबा के, कुचल के, उनको एक्सप्लॉइट करने वाली पार्टी होती है। ये एक ऐसा दल है जो अपने लोगों, अगर आप सत्याग्रह में बैठे हैं तो आपके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। जो भूख हड़ताल बैठा है वो भूख हड़ताल पे, बाकी आप सब जो लगे हैं, जो सपोर्ट में है, उनका ख्याल रखा है। एक ऐसी पार्टी है जो संवेदनशील है, यही शब्द बार बार, अपने लोगों के लिए संवेदनशील है। और जो आप बात कर रहे हैं वैनिटी वैन की, ये बाथरूम है, टॉयलेट है बेसिकली। यहाँ की सरकार एक इतने बड़े गांधी मैदान में ढंग का टॉयलेट नहीं लगा पाई, यहाँ पे एक बाथरूम नहीं लगा पाया, जिसकी दुर्व्यवस्था के कारण से अपना व्यवस्था पे ये सब करना पड़ रहा है ना। और इसको जनता ये समझे कि जो कह रहे एसी, अगर आपका नेता मजबूत है, अगर आपका नेता पर्सनल जो आपके सिविक, जो अपना जो मतलब हाइजीन है और लाइफस्टाइल को ठीक से रखता है, तो वो आपकी जरूरतें समझेगा। नहीं तो वो नेता जो कहीं पे भी जाके धोती उठा के खड़ा हो जाए, साइड में दीवार तोड़ने लगे, वो सारे लोगों से ये एक्सपेक्ट करेगा, हाँ हम कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? आपको अब ऐसा नेतृत्व की जरूरत है जो इन बातों को समझे, आपकी इज्जत करे। अगर खुद को हम इज्जत नहीं करेंगे, हम आपको इज्जत नहीं करेंगे। मैं अगर खुद कहीं भी खड़ा हो, वॉशरूम बाथरूम खड़ा हो जाऊं ना, मैं सबको बोलूंगा, हम कर सकते, तुम क्यों नहीं करोगे? जनता भी कर गया, इतना बड़े नेताजी करे, तुम काहे नहीं करोगे? अब ये वक्त आ गया है कि सिविक सेंस हम लोग खुद भी प्रैक्टिस किया जाए और सब में शेयर किया जाए। बिहार का भविष्य एक बेहतर होना जरूरी है। इसके लिए एक समझदार, एक सहानुभूति रखने वाला, एक संवेदनशील नेता की जरूरत है। जन स्वराज वही चीज आपके समक्ष लेके आया। ये एक नया पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप करना चाह रहा है, जिसमें जनता का रिस्पेक्ट होगा, जनता को एम्पावर करेंगे, सशक्त करने की बात होगी। इसीलिए आपको ये सब जो चीजें दिख रही है, डेफिनेटली जन स्वराज विल बी अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आनंद सर, अंतिम सवाल अंदर से सवाल आ रहे हैं कि पप्पू यादव तक तो ठीक था, तेजस्वी तक ठीक था, लेकिन प्रशांत किशोर आके इस मसले को और उलझा दिए। अब जिद की लड़ाई नीतीश वर्सेस प्रशांत हो गई। ना, ऐसा नहीं। कोई ये सब नेताजी लोग को बोलने दीजिए, इस सब पे नहीं ध्यान देना है। ये जो सबसे पहले कौन जाके बच्चों से पूछे, मैं ही गया था। सबसे पहला जो आदमी गया गर्दनी बाग में, वो मैं ही गया था। और मैं रात को गया था 11 बजे के बाद, कि कोई मीडिया ना है, कोई राजनीतिकरण इसका ना हो। जिस दिन मुझे युवा अध्यक्ष बनाया उसी दिन मैं पहुंचा कि भाई
पहले सोचा कि मैं किस लेकिन आपको तो उतनी राजनीति आती नहीं, नीतीश नहीं जी हल्के में लिए होंगे आपको, नहीं लेकिन वो प्रशांत नहीं को नहीं वो बता रहा हूँ मैं। तो हम लोग क्यों गए थे, हम जाके बच्चों से क्या बात किए कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग लिखते हैं, लिखित करते हैं, इसका मेमोरेंडम बनाते हैं, इसको हम लोग प्रॉपर्ली सबमिट करते हैं, नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट में मूव करेंगे, रिट पिटीशन डालेंगे। तो हमने एक तरीका उनको समझाने की कोशिश, कोई राजनीति नहीं। उसके बाद जैसे पता चला तो जन स्वराज का भाई युवा अध्यक्ष चला गया, ले वहां हम वीडियो कॉल तेजस्वी जी करने लगे, अपने लोगों को भेजने लगे, वहां से शुरू हो गई राजनीति। हाँ, उनको लगा ये हैक तो कर लिया। हैक कर लिया, गजब है यार। तो हैक तो आपने कर ही लिया। नहीं हमारा इरादा वो नहीं था, हमारा इरादा था सोल्यूशन लेके आने का, बच्चों के हेल्प करने का। जब ये सब हो गया हम लोग फिर शांत हो गए, सही बता रहे हम लोग शांत हो गए थे। फिर मुझे भी बच्चे बोले बच्चे नहीं हम अभी नहीं जाएंगे, ये अननेसेसरी राजनीतिकरण करेंगे, हमको नहीं बुलाओ अभी। हम लोग जिस बात को किए तो हम लोगों ने क्या किया, जन स्वराज की तरफ से चिट्ठी लिखा, है ना, हम बच्चे नहीं लिख पाए तो हमने लिखा उनके लिए चिट्ठी, वो सब किया। लेकिन बाद में देखा उनको पिटाई हो गई, जब पिटाई हो गई, राजनीतिकरण हो गया, और तब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, ये शोभा नहीं देता। इसीलिए हमें इसमें उतरना पड़ा कि अब जब बच्चों को पॉलिटिकली ड्रैग कर ही लिया गया इस इशू में, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कौन देगा? पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन करने तो दल पहुंच गए, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कौन देगा? जन स्वराज बच्चों के पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के लिए हम उनका एक्सप्लॉइटेशन यहाँ भी जो हो रहा है ना, आप देखिए इतने बच्चों को नहीं हमने आने दिया है। ऐसा नहीं कि बच्चे आना चाह रहे नहीं आने दिया है, कहा है बच्चों तुम घर में पढ़ो। अब हमने अगर जिम्मेदारी ली है, हम बैठेंगे अनशन पे, मरना है तो हम मरेंगे, लाठी खाने तो अब हम खाने। मतलब गांधी मैदान को आपने गुलजार कर दिया, गर्दनी बाग को शमशान घाट। नहीं ऐसा नहीं, बच्चे वहां जो बैठना चाह रहे हैं बैठे हाँ, हैं। मुट्ठी भर हाँ, है, 2-4 बैठे हुए हैं। देखिए ऐसी बात नहीं, हमारा उद्देश्य किसी को सबको घींच लाया आप इधर। नहीं नहीं गुलजार देखिए बच्चे, अब मैं बताता हूँ जब यहाँ पे आके जब ये चीज प्रशांत जी यहाँ पे बैठे, तो यहाँ एक जितने आपको नेता दिखेंगे, ये सबको जब पता चला कि प्रशांत किशोर जी ने यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ गए, तो लोग अपने आप से विड्रॉ होके आते हैं, तो ऑर्गेनिक है। अगर हम में आप में कुछ है, आपको कुछ आप कुछ कर रहे हैं विशिष्ट तौर पे, ये तो नेचुरल, मैं आपको कॉल करूंगा, आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, नेचुरल ऑर्गेनिक क्राउड है, इसको पकड़ के अभी पता चला मुझे कि एक मित्र आया था, मैं पूछा कह रहे तुम्हारे साथ वो भाई घूमता है, कहाँ है? वो बोला भैया 500 रुपया मिला है, वो कहीं पे गया है प्रोटेस्ट करने। बोले ले, ये भी चल रहा है यहीं पे। तो ये सोच के, तो यहाँ आप जो देखेंगे वो ऑर्गेनिक लोग हैं, वो अपने मन से आए हैं, अपनी श्रद्धा और अपने दिल से आए हैं। यहाँ पे जो चीज हो रहा है ये बच्चों के हित में, युवाओं के हित में और बिहार के हित में ही हो रहा है। धन्यवाद। यही भैया।